नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो एक बड़ी प्रचलित कहावत है, वो आपने सुनी होगी कि कानून अंधा होता है। हमने बहुत सुना है कि कानून अंधा होता है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है, ये कहावत कैसे बनी। कोई भी कहावत बनती है तो उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है, कोई ना कोई पुरानी कहानी जुड़ी होती है या कुछ ना कुछ तथ्य जुड़ा होता है, इसलिए वो कहानी बनती है। आपने कभी इस कहानी पर विचार किया है कि कानून अंधा क्यों होता है। तो कानून के इस बारे में हम जानते हैं कि कानून अंधा अंधा क्यों कहा जाता है, कानून अंधा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, वो हम देखते हैं आगे। कि जो हमारे न्याय की देवी थी, जो न्याय की देवी थी हमारी, उनकी आंखों पर क्या था, पट्टी बंधी हुई थी। पहले उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसे कहते थे लेडी ऑफ जस्टिस, न्याय की देवी। क्या कहा जाता था, लेडी ऑफ जस्टिस। ठीक है। तो इसका स्टैच्यू जो है सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है वह स्टैच्यू। ये आप दो तस्वीर देख पा रहे हो मेरे पीछे। एक ये तस्वीर है जो कि पुरानी तस्वीर है, और दूसरी ये है जो कि नई तस्वीर है। इन दो तस्वीरों में आप कंपैरिजन कर पा रहे होंगे कि ये तस्वीर अभी हाल ही में लगाई गई है और ये वाली तस्वीर है, ये पुरानी तस्वीर है। तो कानून अंधा क्यों होता है, ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि जो हमारी न्याय की देवी थी, उनकी आंखों पर क्या था, पट्टी बंधी हुई थी। उनकी आंखों पर क्या था, पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए कहते थे कि कानून अंधा होता है। ठीक है। तो ये पुरानी तस्वीर है, और पुरानी तस्वीर में एक तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और दूसरा हाथ में जो है तलवार लिए हुए थी। जो न्याय की देवी है, न्याय की देवी की मूर्ति जो है ब्रिटिश काल से लगी हुई है। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। वो तस्वीर में एक हाथ में क्या है, तलवार है, और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ठीक है। और उनके जो परिधान है वो क्या है, ब्रिटिश काल जैसे हैं, ब्रिटिश परंपरा जैसे उनके परिधान है, मतलब उनके जो वस्त्र हैं वो ब्रिटिश परंपरा जैसे है। लेकिन अब उसमें क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। अब आप नहीं कह सकते कि कानून अंधा होता होता है। ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारी अब नई तस्वीर है। अब जो है आंखों से क्या कर दिया गया है, पट्टी हटा दी गई है। आंखों से बंधी हुई पट्टी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया है, यह नई मूर्ति लगाई गई है, और उसमें क्या बदलाव किए गए हैं कि आंखों से पट्टी हटा दी गई है। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है कुछ जो कि हाथ में, जो पहले जो मूर्ति है उसमें हाथ में तलवार लिए हुए हैं न्याय की देवी, लेकिन अभी उनके हाथ में क्या दे दिया गया है, संविधान। संविधान दे दिया गया है उनके हाथ में, क्योंकि जो है, जो तलवार है वो हिंसा का प्रतीक होता है, और जो संविधान हमारा क्या है, न्याय का प्रतीक होता है। इसलिए ये बदलाव किए गए हैं। क्या किए गए हैं कि हाथ में संविधान दे दिया गया है तलवार की जगह, और आंखों से पट्टी बांध दी गई है। और तीसरा बदलाव किया गया है वस्त्र का, जो कि वस्त्र पहले ब्रिटिश परंपरा के थे, लेकिन अभी जो वस्त्र हैं वो भारतीय परंपरा के तहत वो क्या पहनाया गया है, साड़ी पहनाई गई है। भारतीय परंपरा के तहत क्या पहनाया गया है, साड़ी पहनाई गई है। किसको, जो न्याय की देवी हैं उनको। ठीक है। और दूसरा, जो दाएं हाथ में तराजू लिए हुए हैं, उसका मतलब क्या होता है कि समाज में बरकरार रखा गया है। तराजू इसलिए कि क्योंकि उसके दोनों दोनों जो है पल्ले होते हैं वो बराबर रहे, जिससे कि समाज में ऊंच नीच सभी को क्या है, बराबर का न्याय में सभी को क्या माना गया है, बराबर रखा है। चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, न्याय के सामने न्याय मांगने के लिए जाते हैं, तो दोनों के लिए कानून क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इसी का प्रतीक इसको माना। मूर्ति का रंग जो है क्या रखा गया है, सफेद रंग रखा है। और जो प्लेटफॉर्म है स्क्वायर है, उसका भी कलर क्या है, ये जो मूर्ति खड़ी हुई है नीचे, यहाँ पर ये जो स्क्वायर चौकोर जो वहां पर रखी हुई है, चौकोर, उस पर इसको क्या कर दिया गया है, मूर्ति को खड़ा कर दिया गया है। तो ये आप आज से आप ये कहना बंद कर दीजिए कि
कानून अंधा होता है। अब कानून अंधा नहीं है, क्योंकि आंखों से कानून से क्या हो गया है, पट्टी हटा दी गई है। अब जो है लेडी ऑफ जस्टिस हैं, यानी जो न्याय की देवी हैं, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है, तो अब कानून अंधा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।